सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल त्योहार और धर्म में। आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करता है उसे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त व्रत ना भी कर सके वह यदि सच्चे मन से कथा सुन ले तो भी उसे शिव कृपा का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को यह पावन कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा सरल और उत्तम व्रत है जिससे पृथ्वी लोक के मनुष्य आपकी विशेष कृपा प्राप्त कर सके। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शिवरात्रि व्रत का महत्व बताते हुए एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो वन में पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था और समय पर ऋण न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे क्रोधित होकर एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश जिस दिन वह बंदी बनाया गया वही दिन महाशिवरात्रि का था। मठ में रहते हुए उसने दिन भर भगवान शिव से संबंधित धार्मिक चर्चा और व्रत कथा सुनी। संध्या समय साहूकार ने उसे बुलाकर ऋण चुकाने को कहा तो उसने अगले दिन पूरा ऋण लौटा देने का वचन दिया और उसे छोड़ दिया गया। शिकारी सीधे वन की ओर चला गया, परंतु दिन भर निराहार रहने से वह अत्यंत भूखा और प्यासा था। रात्रि होने पर वह एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां एक बेल वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों से ढका एक शिवलिंग स्थापित था जो दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी जल पीकर उस वृक्ष पर चढ़ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। मचान बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी जो अनजाने में ही शिवलिंग पर बेल पत्र गिर पड़ी। इस प्रकार अनजाने से ही उसका उपवास और बेल पत्र अर्पण हो गया। कुछ समय बाद एक गर्भवती हिरणी जल पीने वहां आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, किंतु प्रत्यंचा खींचते समय उसके हाथ से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ी और प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने विनम्र स्वर से कहा कि वह शीघ्र ही प्रसव करने वाली है, अतः बच्चे को जन्म देकर लौट आने का अवसर दे। शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई और उसने भी अपने पति से मिलने की विनती कर जीवन दान मांगा। पुनः बेलपत्र गिरते ही दूसरा पहर भी पूरा हुआ और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम भाग में तीसरी हिरनी अपने बच्चों सहित आई और उसने भी बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौटने की प्रार्थना की। शिकारी के मन में करुणा जाग उठी और उसने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अंत में एक बलवान हिरण आया जिसने कहा कि यदि उसकी पत्नियों और बच्चों को जीवन दान दिया है तो उसे भी मिलन का अवसर दिया जाए। उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में पूजा के प्रभाव से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और सभी मृगों को जीवन दान दे दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए, उसे दिव्य दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया और उसका जीवन पवित्र कर दिया। कहा जाता है कि वह शिकारी आगे चलकर गुह नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसने भगवान राम की सहायता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण अनजाने में भी महान फल देने वाला माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव का स्मरण करता है उसे सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साझा करें अपने लोगों के साथ। जुड़े रहिए त्योहार और धर्म से। मिलते हैं अगली ऐसी ही पौराणिक कथा और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।